नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान को आप देखने वाले हैं। गूंज पूरे देश में है इस नाम की, और खासकर उस लोकसभा सीट की जहां बाकी सारे उस राज्य के नाम तो कट गए, लेकिन एक जनाब का नाम रह गया। मैं मनोज तिवारी की बात कर रही हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रखर और मुखर चेहरा है। आप सबको होली की खूब सारी शुभकामनाएं, और होली के इस शुभ अवसर पर मनोज तिवारी का ये साक्षात्कार आपके सामने। बहुत बहुत स्वागत है आपको। थैंक यू रूबिका जी, आपको भी और जितने हमारे न्यूज़ 18 के दर्शक हैं सबका के होली के बहुत बहुत शुभकामना। हम अपनी भाषा में बोला तनी, और बाकी पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हमारा लोकसभा और पूरे देश को, दिल्ली को, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इकलौता यही बचा, बाकी सबके नाम कट गए। ऐसा क्यों? आपने ऐसा क्या जादू किया कि लिस्ट में आपका नाम रहता है, बाकी सारे जो जीते हुए हैं, साथ की साथ आपने जीती थी, उनमें से कोई नहीं, सिर्फ मनोज तिवारी। मतलब एक बिहारी सब पर भारी। नहीं, देखिए, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले तो धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का, धन्यवाद है हमारे शीर्ष नेतृत्व का, धन्यवाद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता अमित शाह जी, राजनाथ जी, सबका धन्यवाद है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही ना, अब टिकट मिलना और नहीं मिलना हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। पॉलिटिकल कल्चर चेंज हो चुका है। हमें जो काम मिलेगा हम करेंगे। धन्यवाद, पार्टी ने हमें फिर से लड़ने का मौका दिया। लेकिन जो नहीं लड़ रहे हैं ना, उनका भी काम बहुत अच्छा है। बाकी पार्टी में तो आप देख रहे हैं कई चुनावों से कोई, अब पार्टी में कोई वीआईपी नहीं है, और हम लोग इसको एक कार्यकर्ता भाव में स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसा आप में क्या खास है कि आपका नाम रहता है और बाकी सबका कट जाता है? नहीं, वो तो पार्टी जो डिसाइड किए हैं वो लोग जानेंगे। हम तो सातों लोग अच्छा ही काम कर रहे थे, अपने अपने हिसाब से, काफ़ी कोऑर्डिनेशन से था। लेकिन अब किसी को, इससे हमारे प्रवेश वर्मा को अभी सह प्रभारी बनाया गया है एक स्टेट का, वो भी बहुत बड़ा काम है। पूरे स्टेट का सह प्रभारी बन गए वो। ऐसे ही रमेश जी के लिए, मीनाक्षी जी के लिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के लिए, गौतम के लिए भी कई काम, हंसराज जी के लिए सोचा जा रहा है। मनोज जी, आप उसी दिल्ली से सांसद हैं जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने जेल में डाल दिया है। होली का रंग सब पर चढ़ा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। आपको लगता है कि ये समय सही था? एक भ्रष्टाचारी जेल में है, वो अरविंद केजरीवाल हों या फिर वो कोई भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, वो जो होली खेल रहे होंगे इस समय ना, वो अभी तो शाम का वक्त है, सब लोग अब वो रंग वाली जो होली होती है ना, उससे अब रंग की खुमारी जो है, हाँ, उतर रही होगी। और जो अचानक न्यूज़ 18 खोले होंगे और रूबिका लियाकत और मनोज तिवारी को देखे होंगे, तो वो भी जैसे ही सुनेंगे ना कि क्या भ्रष्टाचारी व्यक्ति को खुलेआम घूमना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो सब कहेगा नहीं, भ्रष्टाचारी है तो कार्रवाई हो। नहीं, पर अभी कोर्ट में साबित कहाँ हुआ है? अभी तो वो आरोपी है ना, वो दोषी कहाँ है? लेकिन उन्होंने अपने को दोषी सिद्ध कर दिया। कैसे? अगर दोषी नहीं होते तो सम्मन से क्यों घबराते? एक सम्मन पे नहीं जाना, दूसरे पे नहीं जाना, और नहीं जाने के पीछे रीजन देखिए, बहाने बनाना। आज हम चुनाव में जा रहे हैं। अरे भैया, आपका पिछले 8-10 महीना से चुनाव ही चल रहा था क्या? फिर अचानक आपको कभी खांसी हो जाती है, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कहते हैं ये लीगल ही नहीं है। और जब लीगल ही नहीं है तो फिर क्यों कहते हो कि हम अब नहीं तब जाएंगे? फिर जब जाने की बारी होती है तो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब हाई कोर्ट ने जब कह दिया कि आपकी गिरफ्तारी पे हम रोक नहीं लगा सकते, प्रूफ देखने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस अगर कहते हैं रूबिका जी कि ये आदमी इतना समय से बाहर क्यों है, अब उसके बाद तो बीजेपी कहीं आती नहीं है। दिल्ली की जनता स्तब्ध है। वास्तव में देखिए ना, बहुत भ्रष्टाचार किया है अरविंद केजरीवाल ने। मतलब भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर गए। उनके लिए एक ही लाइन कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का सफर स्वराज से शराब तक। अगर इसी सफर के लिए आए थे
तो आज दिल्ली की जनता इसको सुनकर के स्तब्ध है। जनता तो छोड़िए, उनकी पार्टी के लोग स्तब्ध हैं। नो वन इज कमिंग टू प्रोटेस्ट फॉर अरविंद केजरीवाल। मेरा सवाल यही था, मतलब पॉलिटिक्स में अक्सर ये देखा जाता है और खासकर देश की जो जनता है वो ऐसे देखती है, एक चीज से दूसरी चीज को रिलेट करती है। ये गिरफ्तारी और चुनाव का वक्त, क्या इसे रिलेट नहीं किया जाएगा? वो सिंपैथी फैक्टर, आप लोगों को उससे खौफ नहीं है कि वोटर की सिंपैथी जो है वो आपके विरोधी और विपक्षी को जा सकती है? देखिए, मुझे लगता है ना, अब ये देश का मानस बदल चुका है। ये सम्मन पहला नहीं गया था जिस पे वो गिरफ्तारी हो गई, ये सम्मन 9वां था। 9 सम्मन ठुकराया उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने। जब कोई मुख्यमंत्री बनता है ना, रूबिका जी तो शपथ लेता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, या जो भी दूसरे किसी धर्म के वो कह सकते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं या लेती हूं कि मैं संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। हमारे सामने जो भी विषय लाया जाएगा उसको गोपनीयता को सम्मान करूंगा। न तो संविधान के प्रति आपकी आस्था दिखी। आपने दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के लोगों को यही संदेश दिया ना, कानून का पालन मत करो। फिर वही अराजक अरविंद केजरीवाल। कैसे कैसे कानून का पालन? अगर आपको सम्मन आया तो आपको जाके जवाब देना चाहिए, दिल्ली खुद ही आपके लिए खड़ी हो जाती। लेकिन जब आपके मन में ही चोर है, आपको पता है कि मैंने तो भ्रष्टाचार किया है, मैं ही किंग पिन हूं इस शराब घोटाले का। और रूबिका जी भूलना नहीं चाहिए कि इसी केस में उनके 2 साथी जेल में हैं और बेल नहीं मिल रही है। वो बेल देने वाली बीजेपी नहीं है, वो कोर्ट है। वो जिस तरह से हर बेल रिजेक्शन के बाद उनका एक डायलॉग आता है, बीजेपी अंदर करा रही है। बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, आईटी का इस्तेमाल कर रही है दबाव बनाने के लिए। आपके यहाँ के जितने भी ब्लैक शीप्स हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन विरोधी जो हैं, विपक्षी जो हैं, वो सबके सब जेल। तो देखिए, एक मनोज तिवारी आपके सामने बैठा है, 10 साल से मैं सांसद हूं। अभी आपने कहा इस 10 साल में अरविंद केजरीवाल को एक मेरे ऊपर आरोप नहीं मिला। लाके दिखाते, हमारे दिल्ली के किसी सांसद पे लाके दिखाते। चूंकि अब आप खोजेंगे तो क्या खोजेंगे? ये मनोज तिवारी का ये गाना सुनो। अरे यार, गाना छोड़ो। गाना आदमी जब प्रोफेशन में होता है तो गाना रिंकिया के पापा भी गाता है और बाड़ी शेर पे सवार भी गाता है, वो उसको छोड़ दीजिए। आपको हमारा कोई भी घोटाला नहीं दिखा। 14,600 करोड़ का काम करा चुका हूं। ट्रिपल डेकर मेट्रो हमारे क्षेत्र में, 709 भी एलिवेटेड रोड हमारे क्षेत्र में, शास्त्री पार्क का एम्स जैसा चौराहा हमारे क्षेत्र में, पहली बार सेंट्रल स्कूल हमारे क्षेत्र में, पहली बार रेलवे स्टेशन हमारे क्षेत्र में, पहली बार रिवर फ्रंट हमारे क्षेत्र में, पहली बार पासपोर्ट हमारे क्षेत्र में। मतलब जो अच्छा किया वो मनोज तिवारी और जो बुरा हुआ अरविंद केजरीवाल। हम नहीं, जनता कह रही है। पानी देना उनका काम था, आज उन्होंने कह दिया ना। परसों उनका इंटरव्यू था तो उनकी पार्टी के मंत्री कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा, हाँ हम 9 साल में पानी और सीवर नहीं दे पाए। अरे साथ में ये भी कहो कि हम बुजुर्गों का पेंशन रोक के बैठे हैं, साथ में ये भी कहो कि हम आयुष्मान योजना 5 लाख का गरीबों का रोक के बैठे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम इतने कर्मठ हैं कि हम जेल से भी सरकार, वो सीएम जेल में भी बने रहेंगे, वो जनता का काम जेल से भी करते रहेंगे। देखिए, हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है, लोग जेल से गैंग चलाते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ा ज्यादा चलाते थे, आजकल मोदी सरकार है तो सब अमित शाह जी के गृह मंत्रित्व में सबकी थोड़ी सी हालत खराब है। या योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री बीजेपी के स्टेट्स में जब आते हैं, लेकिन जेल से गैंग तो चला सकते हो, सरकार नहीं चला सकते। पर वो तो कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये संवैधानिक संकट है, वो एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ला रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जब तक हम आप इंटरव्यू लोग देख रहे हैं, इसके हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ये मीटिंग बुलानी पड़ेगी कि अगर एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पे है, अपराध में गिरफ्तार हुआ है और वो जिद कर रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे, तो फिर
उसके लिए क्या संविधान में क्या रास्ता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान। मतलब आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सरकार गिराई जा सकती है या ये सरकार जो है वो निरस्त हो सकती है। संविधान में इसके रास्ते होंगे और हैं, मुझे पता है। आप भ्रष्टाचार भी करेंगे और तानाशाही भी दिखाएंगे तो दिल्ली चलेगी कैसे? नहीं तो आप कैसे दिल्ली चलाएंगे? आपके पास तो मेरे ख्याल से सिर्फ 8 विधायक हैं, उनके पास 62 विधायक है। नहीं, हम तो वैसा ही होगा जैसा हिमाचल में हो रहा है नहीं, या जैसे बाकी दूसरे राज्यों में हुआ है। कभी नहीं, कभी नहीं। हम आम आदमी पार्टी जैसे लोगों को, वो भी बचा कितना समय इनका, 6 महीना बाद आचार संहिता लग जाएगी राज्य के लिए। हमारा 4 जून को रिजल्ट आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना, जनवरी में चुनाव होगा, आचार संहिता लगेगी। इस 6 महीने के लिए अब तो दिल्ली की जनता को भी मैं बोलूँगा कि आपने बहुत कष्ट सहे, बस ये 6 महीना और बर्दाश्त करिए, लेकिन इस 6 महीने में भी सरकार तो चलानी पड़ेगी। हम तो कह रहे हैं कोई दूसरा मुख्यमंत्री ला दो। तो कोई नाम सजेस्ट कर दीजिए। आपको लगता है कोई अरविंद केजरीवाल की बजाय कोई और बन सकता है? नहीं, हम लोग को तो लग रहा है कि अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था, जो आदरणीय सुनीता जी हैं, उनकी पत्नी, वो मुख्यमंत्री के चेयर पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। लोकतंत्र की क्या शान बढ़ रही थी। अरविंद केजरीवाल का लोकतंत्र यही है ना। उनका ये सारा नाटक, आज मैं आपको एक बात जो मेरे मानस में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये हीला हवाली इसलिए कर, उनके पार्टी के लोग कहते हैं छोड़ो सुनीता जी को ही बना दो। ही इज मेकिंग एटमॉस्फेयर फॉर सुनीता जी। वो अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं दे सकते, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अच्छा, अरविंद जी नहीं तो उनकी धर्मपत्नी सरकार चलाएगी। दिल्ली में ये चर्चाएं चल रही हैं। अच्छा, लेकिन होली में ये सियासी रंग इतना खतरनाक, मतलब आप तो सियासत के रंग में भी रंगे हुए हैं। अच्छा, हम कहाँ खेल, देखिए उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी होली नहीं खेलेगी, सोमनाथ भारती मार रंगा रंग खेल रहे हैं, तो अंदर से तो खुश है सब, अंदर से किसी को दुख है क्या? कहाँ है राघव चड्ढा जी? ये उनके बड़े नेता किधर है? उन्हीं वही लोग बोल रहे हैं जिनको लगता है मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी। कोई बात नहीं, होली मुबारक, आप सबकी होली अच्छी बन जाए। हम तो जब उनके गिरफ्तार होने के बाद उनका विधायक और सांसद प्रत्याशी वो होली खेल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं हम लोग होली नहीं खेलेंगे, बहुत दर्द में है, बहुत दर्द में, इतना दर्द में है कि उछल उछल के और कैमरे ने पकड़ लिया। अच्छा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, औरोबिंदो फार्मा के रेड्डी का नाम उन्होंने लिया। वही रेड्डी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा देते हैं 60 करोड़ के आसपास, और वही रेड्डी जो है भ्रष्टाचारी भी हैं लिकर स्कैम में, और आप उस भ्रष्टाचारी के पैसे भी ले लेते हैं। वो कह रहे हैं हमारे साथ रेड्डी है तो भ्रष्टाचारी, आपके साथ है तो श्री 1008। ये आरोप, ये बातें आम आदमी पार्टी ने लगाया है, ठीक है। अब आम आदमी पार्टी तो ये भी नहीं, बाकायदा जेपी नड्डा को खत लिखा है भाई। आप किसने? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने, ओके। खत आम आदमी पार्टी की बातों को विश्वास किया ही नहीं जा सकता। मैं कोई बात नहीं, आज हमको आपने बताया ना, मुझे आप 24 घंटे का मौका दीजिए, मैं इसकी समीक्षा कर लूंगा, व्हाट इज द ट्रूथ। लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं होगा, ये जो डेटा जैसे प्रस्तुत किया गया है, इट इज नॉट ट्रू। देखो, वो तो बच्चे की झूठी कसम भी खाए थे, उसके बाद हाथ मिलाए कि नहीं, उनकी बात का क्या भरोसा। पर ये तो लिस्ट में नाम आया है ना। नहीं, कोई बात नहीं, लिस्ट में नाम आया तो जांच करेंगे। अगर लिस्ट में आया है, ऐसा कोई घटना हुई है, वो कह तो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, उसके बाद बेल के लिए उन्होंने अप्लाई किया, और वैसे तो इन सारे केसेस में बेल नहीं होती पीएमएलए एक्ट में। मैं आपसे क्या कहता हूं, लेकिन इनको बेल मिल गई। देखिए, बेल देना बीजेपी का काम नहीं है, बेल देना कोर्ट का काम है। इसलिए इस सारी घटना में कई बार लोग कहते हैं ना कि उन लोग आरोप लगाते हैं कि अरे बीजेपी को जाके मिल गए तो उसका केस खत्म हो जाता है। एक केस हमारे गृह मंत्री जी ने ताल ठोक के कहा है कि एक केस बता दो जो बीजेपी ज्वाइन किया हो और उसका केस खत्म हुआ हो। नहीं, हाँ, जब तक वो अपराधी, उनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ हो और वो पार्टी को सपोर्ट करने आए, पार्टी ने सपोर्ट लिया होगा।
लेकिन उनका केस नहीं खत्म हो सकता। मनोज तिवारी भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसको भी इसी तरह की पूरे जांच से, और अगर गिल्ट होंगे तो ऐसे ही सजा से सामना करना। पर ये जो रेड्डी जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ सरकारी गवाह हो गए हैं अब। हाँ देखो, सरकारी गवाह तो होते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी अपराध में कोई व्यक्ति आया है, अचानक उसको लगता है हम मिसगाइड हो गए। नहीं, खत में लिखा है आप लोग डरा रहे हैं, आप लोग धमका रहे हैं, आप लोग उनको सता रहे हैं, तो वो क्या करें, तो इसीलिए अब वो सरकारी गवाह बन गए हैं। नहीं, बहुत सारे लोग बीजेपी को गाली देते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं। मणिशंकर अय्यर पे कभी आपने देखा कि उनके ऊपर कोई ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा हो? क्या नहीं बोला मोदी जी को, बोले आओ इधर तुमको चाय, क्या क्या शब्द बोले, मेरे मुंह से निकल नहीं सकता, रोबिका जी। उसके बाद भी क्या मणिशंकर अय्यर पे कुछ हुआ? राहुल गांधी जी क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्या होता है? नेशनल हेराल्ड केस में वो बेल पर है, बेल पे है, कोर्ट ने बेल दिया। अब कोर्ट जब अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं दे रही है, मनीष को नहीं दे रही है, संजय को नहीं दे रही है, तो मनोज तिवारी क्या करे? जाके रंग के पिचकारी में मुड़ी फोड़ ले अपना, क्या करिए हम भाई? जब कोर्टवे नहीं के दे तो हम क्या करिए? मत सोचिए कि मैं इनकी परेशानी में हंस रहा हूँ। मुझे खुशी है कि दिल्ली की जनता राहत महसूस कर रही है, और हम लोग रूबिका जी इस होली पर हर तरफ जहां भी जा रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं कि अब की बार जब फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे आप लोग, तो उसके बाद दिल्ली को डबल इंजन दीजिए। हम 5 साल में दिल्ली की सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो ये आप नेता की तरह बोल रहे हैं कि एक भोजपुरी गायक की तरह भी बोल रहे हैं? नहीं, हम गायक तो है ना, हम तो जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा होगा बम बम भोला, होली के इन रंगों में डूबेगा ये हिंडोला, जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। 500 बरस बाद भवन में आए हैं श्री राम मेरे, अब इंतजार में है मथुरा में मेरे प्यारे घनश्याम मेरे, कि होली के इस रंगों में, होली के इन रंगों में रंग लो ये बसंती चोला, जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती। हम तो कह ही रहे हैं, हम तो दुनिया को याद दिलाएंगे। हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम संवरते सजते, हमने देखा नरेंद्र मोदी के शासन में धुन विकास की बजते, हमने देखा करतारपुर साहिब की राह खुलवाते, हमने देखा है राम लला का भव्य भवन बनवाते। तो जिसने अलख जगाया उसका, जिसने अलख जगाया उसको चुनेगा ये मेरा टोला, जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, होली के इन रंगों में होगा बम बम भोला, सबका साथ विकास सभी का यही है अपना बोला, जनता ने उमड़ के बोला। हम तो कह नहीं रहे हैं, हम इन रंग जिसे हमने ये ओढ़ा हुआ है ना, तो इसमें हर रंग है। रंग खेलत बजरंग, ये आपका एक नया गीत भी आया। हाँ, आप ही 2 दिन पहले आया। हाँ, क्या देखिए, जब हम नए भवन में भगवान राम को और नरेंद्र मोदी जी कलश लेके चले ना, तो इस देश का वो हिंदू समाज, राम भक्त तो छोड़ दीजिए, जो केस लड़ रहे थे ना हमारे मुसलमान उस मस्जिद के तरफ से, वो भी फूल बरसा रहे थे। इकबाल अंसारी, इकबाल अंसारी, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। अरे वो कहते हैं मैं अयोध्या जी का वासी हूँ, हाँ, राम भक्त हूँ बहुत बड़ा। नहीं, उसमें बहुत बड़ा मैसेज है रूबिका जी। वी आर लॉ अबाइडिंग पर्सन, वी आर मतलब हम कानून का पालन करने वाले देश के नागरिक हैं। वो इकबाल अंसारी का जो भाव है, वो भाव देश के हर व्यक्ति का हो। विवादों का निपटारा कोर्ट में होगा, लाठी डंडे से नहीं होना चाहिए। और इसने एक गजब का प्रेम और नफरत की दीवारों को, प्रेम बढ़ाया है और नफरत की दीवारों को गिराने का काम किया है। आप लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार, तो ये 400 पार आपको
कौन सा मुद्दा लेकर जाएगा? हिंदुत्व का मुद्दा, प्रभु राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा, विकास का मुद्दा, या फिर जो हिंदुस्तान की बाकी तमाम मुल्कों में दुनिया भर के जो एक उसका स्टैंड, उसकी हैसियत बड़ी है, कौन सा एक मुद्दा मुझे बताइए? नरेंद्र मोदी मुद्दा है। अच्छा, नरेंद्र मोदी की शख्सियत, उनकी वो नीति और नीयत, इसने लोगों को दिलों से जोड़ा है। मन उनका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नीयत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। सबका साथ उनके साथ, सबका विकास पास, इसलिए सब आ रहे हैं मोदी के आस पास। नीयत बड़ी होती है, समझने की जरूरत है, इस बात पे हमको विश्वास है। इस देश का, हमें देखे, देशवासियों पे हमें पूरा विश्वास है। धीरे धीरे किसी का, इसको हम, नरेंद्र मोदी जी स्वयं में एक मुद्दा है और उनका जनहित का कार्य, यही मुद्दा है। अच्छा, बाकी नेताओं से नरेंद्र मोदी कैसे अलग है? अरे बाप रे बाप, देखिए नरेंद्र मोदी जी को आप कुछ भी बोल दीजिए, मैं आज आपको नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, वो विश्व के नेता हैं। अब दुनिया कार्बन उत्सर्जन को भी ठीक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है, आतंकवाद को भी नियंत्रित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है। रूस यूक्रेन लड़ते हैं तो भी शांति के लिए, फिलिस्तीन और इजराइल लड़ते हैं तो भी नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख। पर आप जब ये बातें करेंगे तो कहेंगे ये मक्खन लगा रहे हैं। नहीं, हम आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो उनके प्रति लोगों का भाव है वो उनके कार्यों से आया है। रूबिका जी, वो कोई हमारे कहने से, हम तो साथ काम करते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि मोदी जी से मिलते हैं तो हमको लगता है कि यार ये तो अपने टाइप के हैं, लेकिन जैसे ही उनको दूर जाकर के किसी देश के प्रधान से मिलते देखता हूं, तब मैं आपको बिना उनसे पूछे कह सकता हूं, आप नरेंद्र मोदी जी को जितना कोसना है कोस लो, एक दिन एक इनोवेटिव आइडिया लाओ जो देश के लिए जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी आपको बुला करके नहीं बात किए तो फिर मनोज तिवारी से आके जवाब लीजिए। आपने कोई वो इतना बड़ा दिल है उनका। आपने कोई इनोवेटिव आइडिया दिया कभी? हाँ, कई बार हुआ। जैसे एक बार संसद नहीं चली बहुत समय तक, मैंने चिट्ठी लिख दिया कि संसद नहीं चली तो नो वेतन नो पे। सारे लोग हमारे खिलाफ चले गए, मोदी जी ने हमारी बात को मानी और पूरा भारतीय जनता पार्टी का नो वर्क नो पे हुआ। अच्छा, एक आपकी धर्म पत्नी ने बड़ा खूबसूरत गाना गाया है, उसकी भी बड़े चर्चे चल रहे हैं। हाँ, उसने वो गाया ना, राम आएंगे। हाँ, तो उसने कवर गाया था, गाया किसी और ने था पहले, पर उसने कवर गाया और खूब हिट चला, वो ट्रेंड करने लगी। वो एक दिन हमको सुबह सुबह जगाया हमारी पत्नी ने कि सुनिए ना, मैं ट्रेंड कर रही हूँ। कि घर में ट्रेंडिंग स्टार आ गया। बट वो प्यारी है, अच्छा गाती है। अच्छा, ये जो रंग खेलत बजरंग, अब ये देखिए एक नया थॉट है। ये क्या, ये मतलब ऐसा पहली मर्तबा होगा ना कि प्रभु राम जो हैं वो अपने घर में विराजे हुए हैं, नया 500 साल बाद भवन बना है। तो मैं ऐसा थॉट आया मेरा कि हनुमान जी बड़ी खुश होंगे, और मैंने गाना ऐसे बन गया, रंग खेलत बजरंग
अवध में राम लला संग रंग खेलत बजरंग। काशी विश्वनाथ मसाने में खेले, गौरा मैया चकित अचंभ अवध में रंग खेलत बजरंग। रंग खेलत बजरंग अवध में। मथुरा की लठ मार होलिया बुलावे, गोपिन के यह ढंग अवध में रंग खेलत बज। ये गाना मेरा रिलीज हो गया, बहुत खूबसूरत। बड़ा उसमें बहुत सारी बातें अच्छी आई कि नए भवन में तीनों लोक खेले, अबीर गुलाल उमंग अवध में। मेरा मन कहता है ना कि जैसे गाना है प्रेमस है कि होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, वो रघुवीर जी के तरफ से है, ये हनुमान जी के एंगल से है कि रंग खेलत बजरंग अवध में। रंग झाल जो बजते हैं ना, रंग खेलत बजरंग। अच्छा रंग खेलिए, मिलावटी रंग से दूर रहे, जबरदस्ती मत लगाना किसी को। हाँ, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, बड़ा दुख होता है जब। हाँ नहीं नहीं, वो इसको बिल्कुल मर्यादित होली खेलनी चाहिए। अब देखिए कैसी, अब इस रंग में रंग खेलत बजरंग अवध में राम लला संग। राम जी को जब हनुमान जी दौड़ाए होंगे तो राम जी भागे भी होंगे, वो भरत जी को बुलाए भी होंगे, भरत भरत दौड़ो। भरत जी बोले होंगे आज तुम हमें मत फंसाओ, तुम ही निपटो इससे। सीता जी मुस्कुराई भी होंगी। तो मेरा बहुत सुंदर गाना है इस विषय पे कि जिस दिन हनुमान जी ने सोचा होगा कि आज राम जी से रंग खेलना है, उस भाव को समझ ले। मेरा गीत है कि रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। पोछ में बन्हले बल्टी के थान जी। हनुमान जी बहुत सारी बाल्टियों में रंग घोल के पोछ में लपेट लेते हैं और दो हाथ में पकड़ के और भाग रहे हैं। राम जी भाग चले, ये क्या कर रहा है। और मैंने उसमें लिखा था कि नभ में समुद्र देव जल पहुंचाओ, और मेघ से बोले कपी जल बरसाओ। इंद्र फटाफट तू रंग घोरवाओ, अवध की होली में हाथ बटाओ। योजना बनाते हैं। समुद्र से बोलते हैं ऊपर पहुंचाओ, मेघ से बोलते हैं नीचे बरसाओ, इंद्र से बोलते हैं रंग घोरवाओ। देखी हनुमत के अद्भुत अभियान जी, राम जी उठ के भागे। तो इसमें इमोशन भी आता है। नहीं नहीं, पर आपकी आंखों में अलग चमक है प्रभु राम की बात करते हुए, ये जो गाना है ना, की बात करते हुए। ये जो गीत है ना रूबिका जी, मैं पता नहीं हमसे हनुमान जी लिखवाए हैं। अब देखिए, राम जी बोले भरत दौड़ो बचाओ, भरत जी बोले आज हमें ना बुलाओ। सिया मंद मंद छेड़े मुस्कान जी। सीता जी मुस्कुरा रही हैं, चलो कोई तो दौड़ा रहा है। लेकिन माता कौशल्या मिली होंगी तो क्या क्यों। माँ कौशल्या ने ढांक लिए राम को, बोली अब खबरदार हनुमान, बोली अब रामचंद्र निकलेंगे शाम को, क्योंकि शाम को रंग नहीं खेल सकते हनुमान जी। कपी बोले रंगे बिना अब ना या राम माता, कपि बोले रंगे बिना अब ना या राम हो। सूर्य देव आज मत होने देना शाम, नहीं तो बानर के कावन ठेकान जी। जो ये कहानी जानते हैं, अद्भुत अद्भुत।
और जैसे ही उन्होंने बोला वरना बानर के कौन ठिकान, मैं बच्चा था तब आपको लील गया था, आज तो जवान हूं। इतना सुनते ही राम जी उठी के आ गए, राम जी आए रंग लगवाए, भक्त से हरदम हारे भगवान हो, बाजा होली के बाजे, रंग लेके दौड़े हनुमान। उसी का दूसरा वर्जन है कि रंग खेलता बजरंग, रंग खेलता बजरंग, अवध में दिल्ली के गली गली में होली के भाव है, उड़ाता अबीर उमंग, अवध में। सबको होली मुबारक हो, सबके घर में खुशियां बरसें। गजब, मतलब सियासत से मामला शुरू हुआ और आप कहा प्रभु राम के दीदार करवा गए, हनुमान जी का वो जो समा आपने बांधा, आज होली के पर्व पर इसकी सच में बड़ी जरूरत थी। देखो ये तो एक ड्राइवर की कला है, एंकर इज द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल। हाँ, तो आप मोड़ देते हो। अभी आपके आने से पहले कुछ लोग हमारे कार्यकर्ता आए थे, तो आप घुसी न, तो आके हमको बोले भैया रूबिका लियाकत आई है। अब वो सोचो हमारे क्षेत्र के उस कार्यकर्ता हैं, वो एक एंकर को ऐसे पहचानते हैं, उनकी आंखों में चमक थी। हमने कहा नहीं फोटो आज नहीं होगा, जाओ तुम लोग। अच्छा, वो इंटरव्यू के बाद आप मुझे बता रहे हैं, फिर भी सवाल तगड़े ही रहते हैं। नहीं, हम इसलिए देखिए तारीफ अब तब कर रहे हैं जब आपने जितने बम तानने थे तानी दिए हो, लेकिन आप शो को मोड़ते हो। आपके शो देखते हैं हम, और आपकी खासियत है कि आप किसी को छोड़ते भी नहीं और सत्य से मुंह मोड़ते भी नहीं। सर ये थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। और इस बार जो आपके चुनाव हैं वो बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। पिछली बार आपने 3,67,000 वोटों से जीत हासिल की थी। अब देखना है कि जीत है या जनता आपको कुछ और सबक सिखाती है, या मोहब्बत में आपको डुबोकर एक बार फिर से लोकसभा का सांसद बनाती है। नहीं, बड़ा प्यार है। तो हमारे यहाँ एक नया नारा चल रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, और फिर कहते हैं फिर एक बारी मनोज तिवारी। अच्छा। हाँ, देखो कितना सही आ गया ना। हाँ। और फिर बोलते हैं अब की बार, तो बोलते हैं 400 पार। फिर बोलते हैं अब की बार, तो बोलते हैं 5 लाख पार। अच्छा, मतलब हाँ 367 को वो 5 लाख प्लस करना चाहते हैं। इस नारा बन गया है। तो 5 जून से जो 100 डेज होगा ना, हमारे फिंगरप्रिंट्स पे लिखा है हमें क्या करना है। सोनिया बिहार का रोड डबल करना है। नहीं, तो ये जो कॉन्फिडेंस है आपका, ये 100 पार है, 100% पार है कि आप जो है 5 जून से तैयारी शुरू कर देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और देखो हम लोग तो अब राजनीति ना व्यक्ति की नहीं रह गई है रूबिका जी। एक मुझे 10 साल में एक अनुभव हुआ है कि अब राजनीति व्यक्ति की नहीं है, अब राजनीति विचार की है। एक विचार है कि सनातन को नष्ट करना है, दूसरा विचार है कि हमें सबका साथ सबका विकास और सनातन के मूल को समझते हुए देश को चांद से भी ऊपर ले जाने की है। हर गरीब के घर तक सरकार की योजनाओं की दस्तक देनी है। कोई ऐसा बहन बेटी न बचे जिसको बैंक के दरवाजे जाने से संकोच करना पड़े। तो विचार, उस विचार का नाम है नरेंद्र मोदी, उस विचार का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो अब न मनोज तिवारी और ये सब बहुत छोटी बात है। अच्छा, मतलब एक टाइम था जब जो सांसद हुआ करते थे, एमएलए हुआ करते थे, उनका एक साम्राज्य हुआ करता था। अब आप कह रहे हैं आप मनोज तिवारी ये सब छोड़ दीजिए, अब बात जो है उससे देश को नुकसान हुआ। भाई बहुत सारी रियासतें थी भारत में, तो भारत कमजोर था, कोई भी आया उस रियासत उसको लड़ा कर लिया। तो अलग अलग साम्राज्य क्यों, एक साम्राज्य, वह है देश की बात, राष्ट्र सर्वोपरि। मनोज जी, अब मैं 1-2 सवाल और उसके बाद इजाजत लूंगी।
धीरेन्द्र शास्त्री और आपकी जोड़ी को लेकर बड़ी चर्चा होती है। मतलब आप उनकी आरती उतार देते हैं, जहां वो मौजूद रहते हैं वहां आप पहुंच जाते हैं। वो अपने कंट्रोवर्शियल रिमार्क के लिए बड़े कई बार चर्चा में आए हैं। आप उनके लिए ड्राइवर भी बन जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से इतनी मोहब्बत मनोज तिवारी को क्यों? मेरा सच में बहुत लगाव है। एक तो लगाव का कारण ये भी है कि हम दोनों एक गुरु जी के शिष्य हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य गुरु जी के। हम उनसे संगीत सीखे हैं। एक समय आकर हम उनके शरण में आए और धीरेन्द्र शास्त्री जी उनसे संस्कृत सीखे, और वो गुरु जी अद्भुत हैं। वो मैं मिली हूँ उनसे। अद्भुत है। अब हम कंप्यूटर से भी और तेज हैं वो। धीरेन्द्र शास्त्री जी, हाँ। एक तो समय के साथ ना उन पे हनुमान जी ने बड़ी कृपा की है। उनका भी प्रेम वैसे है। तो और गाड़ी चलाने का जहाँ तक बात है ना, हम लोग जब साथ चलते हैं तो हम लोग आपस में थोड़ी सी बातचीत करने के लिए, एक साथ बैठने के लिए बैठ जाता हूँ। मतलब ऐसी क्या आपकी प्राइवेट बातें हो रही होती है कि आप साथ में कोई और पायलट रखना ही नहीं चाह रहे? नहीं, कई बातें होती हैं, हम लोग के शास्त्रार्थ होते हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर बताइए ना, अब जब वो भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद के घर आई गए हैं, तो आप तो 2 अभिनेताओं को भी लेकर आए हैं इस पार्टी में, भोजपुरी। हाँ? तो धीरेन्द्र शास्त्री को भी लाएंगे पार्टी में? हैं? हाँ, ना, वो राजनीतिक, वो तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो बहुत से आध्यात्मिक आए ना आपकी पार्टी में। नहीं, वो योगी आदित्यनाथ नहीं वो आए? बहुत अलग है। वो बस चाहते हैं कि सनातन की जय हो। सनातन की जय में सभी पंथों की जय है। पर वो किसी पार्टी का साथ देते हुए तो नहीं नजर आते हैं। नहीं, यही तो उनकी खूबसूरती है। वो खुल के, अभी एक बात के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का खुल के तारीफ किया। वो था राम मंदिर बनने के बाद। उन्होंने कहा, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। ऐसा कहा जब वो कलश लेके आ रहे थे मोदी जी, तो जो लोग रो रहे थे सामने वो भी बैठे थे। वो संतों का बड़ा सम्मान करते हैं रोबिका जी, लेट के प्रणाम करते हैं बड़े संतों को। कुछ बातें उनमें बहुत अच्छी हैं, बाकी तो वो उनकी अपनी दुनिया है, हमारी अपनी दुनिया है। अच्छा, अब मैं एक रैपिड फायर आपके साथ खेलूंगी, ठीक है? मैं लूंगी नाम और आपके मन में जो विचार आएगा वो आपको बताना है। अच्छा, ठीक है? आप तैयार हैं? कोशिश करते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं। संगीत? मेरी पूजा। राहुल गांधी? समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी? देश का विश्वास। अरविंद केजरीवाल? कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है मुझे उनके लिए। कोई शब्द बोलूं भी ना, झूठा बोलूं, धूर्त बोलूं, भ्रष्टाचार, सब छोटे हैं। उनके लिए एक ही शब्द बोल सकता हूं कि विकृत मानसिकता वाला साजिश करता। रैपिड फायर को आपने ना दही बना दिया। दही बना दिया, रायता बना दिया। रायता बना दिया। हाँ, क्या करूं, उनके नाम आते आते समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। अच्छा, नीतीश बाबू? जो मन में आया है वही बोलिए। सुबह का भूला। क्रिकेट? क्रिकेट के लिए एक शब्द कोई बोलना है ना। हाँ, फिर रायता बना रहे हैं आप। मेरा पैशन। इसी पर हम इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। संगीत से शुरू हुआ, सियासत पर आया और क्रिकेट पे खत्म क्रिकेट पे खत्म। और अगर इजाजत देखिए, मेरा नेट है उधर। हाँ, हमारे घर में भी नेट है। हाँ, मेरा मतलब पैशन है। मैं रात में 2 बजे खेलने लगता हूँ। मेरा मन किया आज थोड़ा सा आई सेट करना है, तो अचानक जलाऊंगा और आंख फिर ठीक हो जाता है। क्रिकेट से आपको इतनी मोहब्बत? हाँ, बहुत बहुत मोहब्बत है। अब मैं आपसे इजाजत लूं तो इजाजत सुरों में खत्म करने की ले सकती हूँ? हाँ। तो मैं धन्यवाद कर रही हूँ और सुरों के साथ छोड़े जा रही हूँ आपके अपने मनोज तिवारी।